एफिडेविट आया है कि ये मामला सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, ये क्लियरली प्रूव करता है कि जो शुरू में इन्होंने सीबीआई की मांग की थी वो बिल्कुल झूठ मांग थी, उसमें कोई दम नहीं था और वो एक सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए एक उनका एफर्ट था। अगर एक्चुअली उनका जेन्युइनली सुशांत के डेथ में कोई इंटरेस्ट था कि हाँ सच्चाई तक पहुँचे कोई एजेंसी, और मुंबई पुलिस उनको लग रहा था कि अच्छा काम नहीं कर रही, तभी तो सीबीआई की कोई मांग करता है। तो आज सीबीआई मांग के खिलाफ इतना बड़ा हलफनामा डाल दिया कि सीबीआई को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर इस तरह का एफिडेविट इनका पड़ रहा है तो मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा एक्सपोजर वो अपना नहीं करा सकती थी कि जब तक मुंबई पुलिस इनके फेवर में करता रहा, इनके खिलाफ कुछ नहीं करता रहा, तो ये अपना टेंडम में सीबीआई मांग करती रही, और जब सीबीआई की एक्चुअल जांच की बात चल रही है तो अपोज कर रही हैं कि सीबीआई में नहीं जाए मामला। तो ये तो बड़ा ही, इससे ज़्यादा खुलासा क्या हो सकता है कि उनका जो शुरू से खोखला ये था अटेम्प्ट की दिखाने के लिए कि वो सुशांत सिंह के डेथ के बारे में जानना चाहती हैं, बट वो बिल्कुल चाहती हैं कि ये छुपा रहे, बिल्कुल चाहती हैं कि बिकॉज जितना ही ज़्यादा खुलेगा उतना सवालिया निशान उन पे उठता जाएगा। तो ईडी लगातार उनसे सवाल पूछ रही है और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तीनों के, फादर के, रिया के, शौविक के, और ये पैसे गबन का मामला है। इसमें क्या जानकारी मिल रही है, क्या वो जवाब क्यों नहीं दे पा रही? देखिए, जहाँ तक ईडी क्या कर रही है मेरे को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने जो एफआईआर दर्ज कराया, जो पैसे की बात की है, तो परिवार का इनके अकाउंट में कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि इनका पैसा उड़ा रही है। ये तो पता था ही कि हर रोज़ इनका पैसा, उनका क्रेडिट कार्ड भी लेके घूम रही है, उड़ा रही हैं। तो जब मुंबई पुलिस ने सही दिशा पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया, एफआईआर भी दर्ज नहीं किया, तो पिता हमारे पास आए, हम लोगों ने तय किया कि एफआईआर पटना में करेंगे। पटना एफआईआर करने के पहले हमने सोचा कि क्यों ना इनके अकाउंट के बारे में कुछ पता चले, उससे ज़रा और ठोस एफआईआर बनेगा। तो क्योंकि अकाउंट के बारे में मालूम तो था ही कि पैसा इनका गमन कर रही हैं, तो उनकी बहन जो है, जिसके बारे में इतना आजकल आरोप लगा रही हैं कि उसमें उनकी बहन सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक में आज भी वही बहन नॉमिनी है, जिससे ये दिखाना चाहने कि बड़ा झगड़ा है दोनों में। आज भी उस बहन को बैंक कह रहा है कि पैसा ले जाओ, वो बहन कह रही है मेरे को नहीं चाहिए पैसा अगर लेंगे तो सिर्फ पिता लेंगे, मैं इस पैसे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसी बहन जिसके बारे में इतना आरोप आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, उस बहन चूंकि नॉमिनी थी, उसने बैंक अकाउंट को बोला तो बैंक ने उसको सारा डिटेल दिया कि 17 करोड़ आए और 15 करोड़ निकले। तो इस बात का जब हमारे पास पता चला तो हमने देखा कि कोई साल में सुशांत ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, तो 15 करोड़ गए कहाँ? तो ये तो पहले से ही पता था कि इनका पैसा उड़ा रही है और इनका पैसा को यूज़ कर रही है। तो ये जो हमको पुष्टि मिल गई है इस अकाउंट के डिटेल के बारे में, तो हमने उसको एफआईआर में डाला है, और ये अब इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा कि डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसीलिए वो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन, कोई इनका पिक्चर तो रिलीज़ हुआ नहीं, कोई उनके पास ऐसा बिजनेस तो था नहीं, तो आफ्टर ऑल पैसा कहाँ से वो इन्वेस्ट कर रही थी, कहाँ से पैसा आ रहा था उनका? मामला हो गया। तो दूसरी बात, ये मीडिया ट्रायल की बात कर रही हैं, मीडिया को पर आरोप लगा रही हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। कल जैसे आपने देखा कि शिवसेना के संजय राउत ने भी अर्नब गोस्वामी पर हमला बोल दिया कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, और तरह तरह की अनाप शनाप बातें परिवार के बारे में भी, सुशांत के पिता के बारे में। तो इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ कह लीजिए या फॉर्चुनेट कह लीजिए, कुछ मामले में फॉर्चुनेट है, कुछ मामले में अनफॉर्चुनेट है। मीडिया ट्रायल आज के दिन में कोई भी सेंसेशनल केस विश्व में कहीं भी होता है तो उसका होता है, क्योंकि मीडिया का काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। तो मीडिया जब सच्चाई पहुंचाती है तो कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ भी करते हैं, कुछ लोग सही पहुंचाते हैं। मैं नहीं कमेंट करना चाह रहा कि कौन कोई तोड़ मरोड़ कर रहा है या कौन सच्चाई से पहुंचा रहा है, लेकिन मीडिया ट्रायल एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि कभी कभी हम लोग को ये भी लगता है कि क्रिमिनल ट्रायल उससे इफेक्ट होता है, लेकिन कायदे से जो हमारा फ्री प्रेस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, फ्री राइट टू फ्री स्पीच, उस फ्री स्पीच में हम मीडिया को रोक नहीं सकते। अगर हम मीडिया को नहीं रोक सकते हैं तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीडिया से कि जो झूठी बातें संजय राउत वगैरह बोल रहे हैं, जो तरह की बुनियाद बातें वो निकाल रही हैं, उसको ना छापे, और सच्चाई जो है। पिताजी के बारे में भी अनाप शनाप बयान दे दिया कि मतलब एब्सर्ड बातें ऐसी कर रहा है। पिताजी से तो रिया के जिंदगी के आने के बाद भी
मई में सुशांत गया है पटना, पिताजी को लेके गांव गया है, बाल मुड़ाया है अपना। तो क्या बात ये कर रही है, पिताजी से उनका संबंध ठीक नहीं था। रिया के आने के बाद तक, मई के बाद धीरे धीरे पहले रिया ने प्रियंका को निकाला, क्योंकि प्रियंका बहुत क्लोज थी, उसके बिजनेस में थोड़ा बहुत उसको हेल्प करती थी। तो सोची कि ये हमारा जो शिकंजा है सुशांत के अकाउंट्स पे, उसमें डालने में ये हस्तक्षेप करेगी, तो सबसे पहले उसको अलग किया। पिताजी को अलग नहीं कर पाई शुरू में, तो मई में सुशांत गया है पिताजी से मिलने, बाद में धीरे धीरे पिताजी को अलग किया, फिर बाकी बहनों को अलग किया। इसलिए ये तो बड़ा ही एक षड्यंत्र के जैसा रखा है। सुशांत बेचारा सोच रहा था कि मैं शादी करूंगा, उसको मन था कि मैं शादी, अब मेरा उम्र हो गया शादी करने का, तो उसको लग रहा था कि ये अपने आप को कहती थी रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली से है, तो सुशांत ये सब बात में भलावे में आ गया, तो उसको लगा कि अच्छे घर परिवार से है। ये शादी का सच में सोच रहा था और ये कुछ और ही सोच रही थी। सर, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमारा दोनों इंग्लिश और हिंदी चैनल जो है लगातार इस मुहिम को जोर दे रहा है और सुशांत राजपूत और उनके परिवार को न्याय के लिए मुहिम चला रहा है। कल जैसे देखा कि हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर हमला बोला गया संजय राउत के द्वारा, शरद पवार ने क्या बात की सामना में आ गया, तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं, रिपब्लिक टीवी का पूरा एडिटोरियल टीम जो है इस मुहिम में लगा हुआ है जब तक सच्चाई का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा। आप इसे किस रूप में लेते हैं? अर्नब गोस्वामी पर जो हमला कर रहे हैं, रोकने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है। देखिए, मेरे को नहीं मालूम कि कभी अर्नब ने कोई सीएम का नाम लिया है या कुछ बोला है उनके खिलाफ, तो अगर ऐसा बोला है तो अर्नब को भी अभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरे को अंदाज़ है, इस केस में तो रिपब्लिक भी सच्चाई तक ही पहुँचने की कोशिश कर रहा है कि क्या षड्यंत्र है, क्या था। और जहाँ तक इस तरह की बात है, उसमें वो क्यों घबरा रहे हैं? क्या उनको ऐसा खुद मालूम है कि कुछ उनके लोग इन्वॉल्व हैं? तभी आदमी घबराएगा ना। अगर आपको अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्यों आप घबराइएगा? कोई कुछ भी बोलता रहे। जहाँ सच्चाई का साथ तो सबको देना है, लेकिन जहाँ सच्चाई में आपको लगे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको कड़वी लग सकती हैं, तो फिर आपको ज़रूर तीखी लगेंगी जब भी कोई सच्चाई की तरफ जाएगा। इसलिए ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इस तरह का अटेम्प्ट एक मीडिया के उस पर इंडिपेंडेंस पे एक वो है, क्या कहा जाए उसको, अटैक है। और मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया भी थोड़ा सा केयरफुल होकर किसी को बदनाम ना करे जब तक कि कोई उसके खिलाफ एविडेंस ना आए। और दूसरी बात,